हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये आता है ज्योग्राफी लेसन 4 एग्रीकल्चर सीबीएसई बोर्ड क्लास 10। चलो फिर पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हमने कमर्शियल फार्मिंग सीखा, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग सीखा। आज हम सीखने जा रहे हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव माने गहन, सबसिस्टेंस जीविका का माध्यम, फार्मिंग खेती। This type of farming is practiced in areas of high population pressure. यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक होती है। एक छोटे से जमीन पर बहुत सारे लोग रहते हैं। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, श्रम खेती है, अधिक लोग यहाँ काम करते हैं। Where high doses of biochemical inputs are used. बायोकेमिकल माने जैव रसायन का निवेश होता है। जैव माने ऑर्गेनिक, कंपोस्ट, मैन्योर, गोबर का खाद, ये सब बायोकेमिकल है। या कोई पैसा देकर पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वो नहीं खरीदते। और सिंचाई का भी वो प्रबंध करते हैं। इरिगेशन क्यों कर रहे हैं सब? अधिक उत्पादन के लिए, फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। तो इस पैराग्राफ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम वो रिवाइज करते हैं। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, ऐसे एरिया में प्रैक्टिस होता है जहां हाई पॉपुलेशन प्रेशर रहता है। बायोकेमिकल इनपुट्स, ऑर्गेनिक इनपुट्स, मैन्योर, कंपोस्ट और इरिगेशन, ये सब क्यों यूज होते हैं? टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्शन। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड? ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा केरल, वेस्ट बंगाल, कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। यहाँ पे पैडी उगाई जाती है, राइस इज ग्रोन। सो यू कैन राइट दैट स्टेट्स लाइक केरला, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश are the example of these states where intensive subsistence farming is done. फिर wet farming भी कहते हैं. Paddy is grown here. Okay, now let's move on. Though the right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomic. Right of inheritance. Passing of the properties from one generation to other. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जमीन जायदाद सब मिलती है, तो जब पास होते होते उसका साइज छोटा पड़ जाता है। तो अभी फार्मर के पास, हमारे किसान के पास जो जमीन होती है वो अनइकोनॉमिकल होती है, से ज्यादा रेवेन्यू नहीं मिलता, पैसा नहीं कमा सकते ज्यादा उससे, क्योंकि वो छोटा होता है। एरिया वाइज इट विल बी वेरी स्मॉल, बट वो और कोई काम नहीं जानते। The farmers continue to take maximum output from the limited land, the absence of alternative source of livelihood. तो यही काम वो करते हैं क्योंकि यही वो जानते हैं। इससे क्या होता है? There is enormous pressure on agricultural land. तो लैंड पर बहुत ज्यादा दबाव रहता है। Let's revise the important points. The first paragraph. This type of farming is practiced in areas of high population pressure on land. It is labor-intensive farming. High doses of biochemical inputs and irrigations are used for higher production. So hope this is clear. जनसंख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पे कृषि होती है, लेबर इंटेंसिव, श्रम बहुत लगता है, बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन यूज होते हैं, क्यों? उत्पादन बढ़ाने के लिए। और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर, this type of farming is seen in West Bengal, Kerala, coastal Tamil Nadu and Andhra Pradesh where they grow rice or paddy. So wet farming भी कहते हैं। In this farming, more than one type of crop is grown.
माने subsistence माने sustaining their family. Even in primitive subsistence farming में हमने सीखा कि वो एक से ज्यादा क्रॉप लगाते हैं. It's all for their family. Farmers continue to take maximum output from the limited land in absence of alternative source of livelihood. यह किसान और कोई काम करना नहीं जानता, पीढ़ी दर पीढ़ी वो खेती ही करते आए हैं, इसलिए वो छोटे से जमीन पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं. Okay children, let's sum it up. Intensive subsistence farming. This type of farming is practiced in areas of high population pressure on land. It is labor-intensive farming. High doses of biochemical inputs and irrigations are used for higher production. In this farming, more than one type of crop is grown. Farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, 5 बाय हार्ट कर लें. 2, 3 या 5 मार्क्स क्वेश्चन के रूप में ये पूछे जाते हैं. बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. Share, like and subscribe Tejas Education. Thank you.